हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का बुआ की बात पढ़ा रही हूँ। स्टोरी है चैप्टर 3 का। आप लोग कैसे हो? अच्छे से होंगे, पूरा विश्वास है। और अच्छे से पढ़िए इसको, कहानी को। बहुत इंटरेस्टिंग ये भी कहानी है। देखिए, राकेश के दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे। वह भी उनको बहुत चाहता था। उसके दादा पंडित सिद्धनाथ बड़े विद्वान और लोकप्रिय व्यक्ति थे। इलाके में दूर दूर तक उनका बड़ा नाम था। राकेश को अपने दादाजी के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता था। वह उनसे ऋषि मुनियों की कहानियां सुनता था। उसे ये कहानियां बहुत अच्छी लगती थी। पर उसके पिता इस बात से खुश नहीं थे। राकेश का दादाजी के साथ बहुत अधिक हिलना मिलना उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। वह सोचते थे कि राकेश अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर कहानियां सुनने में लगा रहता है। राकेश को इस बात के लिए पिताजी से कई बार डांट भी पड़ चुकी थी। दादाजी उसके पिताजी के मन की बात समझ गए थे। वह अपने पुत्र की उपस्थिति में अपने पोते से दूर ही रहते थे। उन्हें अकेलापन हमेशा खलता रहता था। राकेश का मन भी इधर बहुत उदास रहता था। दादाजी का साथ न के बराबर ही रह गया था। दादाजी का उदास चेहरा उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इधर एक खास बात यह हुई कि उसके पिताजी को 1 माह के लिए बाहर जाना पड़ गया। इस बीच उसे दादाजी के साथ सोने बैठने का अच्छा अवसर मिल गया। वह महीने भर तक उनके साथ साथ ही रहा। स्कूल के समय को छोड़कर उसका सारा समय उन्हीं के साथ बीता था। इस बीच उसे दादाजी से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उसे कई नए श्लोक तथा कविताएं याद हो गई। अपने सहपाठियों के बीच उन्हें सुना सुनाकर वह खूब वाही भी लुटता। पिताजी का बाहर से लौटने का समय हो रहा था। राकेश को चिंता थी कि अब फिर वह अपने दादाजी से अलग हो जाएगा। उसका जो होगा सो होगा ही। दादाजी का चेहरा भी फिर से मुरझा जाएगा। उसने सोचा पिताजी के आने से पहले ही कुछ करना चाहिए। उसने दादाजी से इस बारे में पूछा, पर वह भी कोई रास्ता निकालने में असमर्थ थे। दादाजी ने पोते से कहा, राम जन्म को गलतफहमी है कि मेरा साथ तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। पर उसे यह पता नहीं कि प्रेम और स्नेह की आवश्यकता सबको रहती है, विशेषकर बूढ़ों और बच्चों को। तुम्हारे पिताजी को तो न तुम्हारे पास रहने का समय है और न मेरे पास है। वैसे मैं तो वैसे भी बूढ़ा हूँ, मेरे पास वह क्यों बैठेगा? हम दोनों का समय आराम से कट रहा था, यह भी उसे मंजूर नहीं। आप कुछ कीजिए ना दादाजी, उसने उदास होकर कहा। मुझ बूढ़े की बुद्धि में आजकल की बातें नहीं आती। मैं नहीं समझता कि मैं कुछ कर सकता हूँ। दादाजी बोले। राकेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं ही कुछ करूंगा। दादाजी का झुर्रीदार चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वह बोले, तुम कुछ करोगे राकेश बेटा? क्या सोचा है तुमने? सोचा नहीं तो अब सोचूंगा। आपने ही तो अनेक साहसी और बुद्धिमान लड़कों की कहानियां सुनाई हैं मुझे। अगर वे कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं कुछ उपाय निकालूंगा। राकेश उस दिन रात तक बिस्तर पर यही सोचकर करवटें बदलता रहा कि पिताजी कल शाम तक आने वाले हैं। अचानक उसके मन में एक बात आई। उसके गांव में एक बड़ी ही समझदार महिला रहती थी। उनकी अक्ल के कारण ही लोग उन्हें अकीला बुआ कहते थे। उनके पास लोगों के सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाते थे। उसने मन ही मन निश्चय किया कि कल सुबह ही वह अकीला बुआ से मिलेगा। सुबह होते ही उसने अकीला बुआ के घर का दरवाजा खटखटाया। बुआ घर में ही थी। राकेश बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह? वह उसे देखते ही बोली। हाँ बुआ, बात ही कुछ ऐसी है। तुम तो सबकी समस्याओं को सुलझाती हो। सोचा मेरी समस्या का भी समाधान तुम्हारे पास मिल ही जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बुआ ने ढाढ़स दिलाया। तुम बताओ बताओ तो सही, मैं भी अभी चुटकी बजाते उसका हल करती हूँ। आखिर बुआ की अक्ल है किस लिए? राकेश ने बुआ को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर बुआ प्रसन्नता से चहक उठी। उसका समाधान तो अभी हो गया। अगर तुम पहले आ गए होते तो न तुम्हें इतनी पीड़ा झेलनी पड़ती, न तुम्हारे दादाजी को। पंडित सिद्धनाथ से बड़ा विद्वान इस इलाके में कौन है? उनके पास रहने से तो तुम्हारा भला ही वाला है। बुआ, समाधान मिल गया हो तो बतला दीजिए ना, मेरे दादाजी भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। राकेश खुश होकर बोला, तुम अपने पिता राम जन्म को बाहर से लौटते ही मेरे पास भेजना, समाधान उसी समय हो जाएगा। अकेला बुआ ने कहा। सच बुआ? राकेश ने खुश होकर कहा। अरे हाँ जी। बुआ ने प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए कहा, जा अब घर जा, जैसे मैंने कहा वैसा ही करना। देखो, ये है अकेला बुआ। पिताजी दोपहर को ही बाहर से लौट आए। उस दिन रविवार था। राकेश घर पर ही था।
दादाजी खाना खाकर आराम कर रहे थे। राकेश ने थोड़ी देर तक प्रतीक्षा की। पिताजी हाथ मुंह धोकर निश्चिंत हुए तो उसने कहा, अकेला बुआ ने आपको बुलाया है। अकेला बुआ बुलाए और कोई न जाए, यह हो ही नहीं सकता था। रामजन्म घर से निकलकर बुआ के घर की ओर बढ़ गए। मुझे क्यों याद किया बुआ? रामजन्म ने पूछा। बैठो बैठो, बुआ ने उनके लिए एक चारपाई सरका दी और स्वयं नीचे बैठ गई। क्या बात है बुआ? रामजन्म ने उत्सुकता से पूछा। बात यह है रामजन्म की मुझे 200 रुपए की जरूरत पड़ गई है। क्या तुम प्रबंध कर सकते हो? रामजन्म सहसा चुप हो गए। बुआ जानती थी कि रामजन्म के पास रुपयों की कमी नहीं है, पर वह थोड़ा कंजूस है। मैं तुम्हें इन रुपयों पर ब्याज भी दूंगी, बुआ ने कहा। 100 पर 20 अर्थात 1 महीने में 40। तब तो 5 महीने रुपए आपके पास छोड़ दूं तो ब्याज के ही 200 हो गए जाएंगे। रामजन्म ने खुश होते हुए कहा। हाँ, और अगर 10 महीने छोड़ दो तो 400। तुम्हारा 200 का 200 बरकरार। बोलो, क्या मुझे रुपए दे रहे हो? क्यों नहीं बुआ, क्यों नहीं? रामजन्म बोले। जब आप ब्याज देंगी तो मैं रुपए क्यों नहीं दूंगा? आप जानती नहीं, मुझसे ब्याज अधिक प्यारा होता है रामजन्म, बुआ ने पूछा। इसमें क्या संदेह हो बुआ? रामजन्म ने कहा। एक बात बताओगे? बुआ बोली। पूछो बुआ। राकेश तुम्हारे पिताजी का मूल है कि ब्याज? बुआ ने पूछा। वह तो ब्याज है, मूल तो मैं हूँ। रामजन्म बोले। तो पंडित सिद्धनाथ को वह तुमसे भी अधिक प्यारा हुआ न कि हुआ ना, है कि नहीं? है तो बुआ, रामजन्म कुछ सोचते हुए बोले। क्या वह उसे कभी गलत सिखाएंगे या उसका समय व्यर्थ बर्बाद करेंगे? रामजन्म कुछ नहीं बोले। वह बुआ के कथन का मतलब समझ गए थे। जाओ रामजन्म, मुझे रुपए की आवश्यकता नहीं, पर तुम अब अपने बेटे को उसके दादाजी से अलग रखने की बात भूल कर भी मत सोचना। अकेला बुआ ने बात खत्म की। यही होगा बुआ, रामजन्म ने कहा और जल्दी से घर पहुंचकर राकेश से बोले, अब तुम जब तक चाहो अपने दादाजी के साथ रह सकते हो। राकेश दौड़ता हुआ गया और दादाजी से लिपट गया। दादाजी बिना कहे ही पूरी बात समझ गए थे। रामजन्म उन दोनों को देख मुस्कुरा पड़े और उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगे। इसको कौन लिखा है? डॉक्टर भगवती शरण मिश्र। कहने का मतलब, कभी भी क्या है, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे बूढ़े होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों को गलत बातें नहीं सिखाते हैं। और उनके क्या है, रामजन्म जो है वो सोच रहे थे कि मेरे लड़के को बिगाड़ रहे हैं या फिर पढ़ाई उसकी में बाधा हो रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं, उनकी गलत फहमी थी। सो अकेला बुआ ने उसको सुलझा दिया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। सभी घर में, उनके घरों में खुशियाँ फिर वापस लौट आई। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।